बिहार में चुनाव बा और बाहुबली नेताओं की बहार बा। जी हाँ, बात हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव में बाहुबली नेताओं के चुनाव लड़ने और जीतने की। 90 के दशक का बिहार वैसे तो आज के समय के साथ काफी बदल गया है, लेकिन जो कुछ नहीं बदला है वो है बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं का वर्चस्व। 1.5 दशक लालू परिवार का शासन और उसके बाद पिछले 1.5 दशक से सुशासन बाबू कहलाने वाले नीतीश कुमार का शासन। सरकार का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन अगर इन 30 सालों में नहीं बदला है तो बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का बोलबाला। आज के दौर में बिहार में अपराधियों का राजनीतिकरण अपने चरम पर पहुंच चुका है। आप किसी भी दल का नाम ले ले, हर दल ने हर जाति के अपराधियों को अपनी जरूरत के हिसाब से खूब पाल पोस कर रखा है। लेकिन आपको पता है कि 1957 के लोकसभा चुनाव से ही बाहुबली के बलबूते बिहार में चुनाव जीतने की शुरुआत हुई थी। इतिहास की कही सुनी बातों को अगर सच मान ले तो देश को बूथ लूटने का रास्ता भी बिहार ने दिखाया था। बिहार का बेगूसराय जो 1957 में देश में बूथ लूट की पहली घटना के कारण सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि इतिहास यह भी कहता है कि उसी दौर में आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बूथ कब्जा करने की घटना हुई थी, लेकिन बूथ लूट का पहला मामला बेगूसराय से ही जुड़ा रहा। आज से नहीं बल्कि कई दशकों से बिहार की राजनीति में दबंगों का और नेताओं का चोली दामन का साथ रहा है। एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं। बाहुबली नेताओं की छत्र छाया में अपना संरक्षण तलाश रहे हैं और नेता इन्हें बाहुबलियों के कंधे पर बंदूक चलाकर वोट अर्जित कर रहे हैं। राजनीति का मौसम कोई भी हो, राज किसी का भी हो, राजनीति कितनी भी बदल जाए, मगर बिहार की राजनीति में बाहुबली सदाबहार हैं। चाहे कोई भी कितना दावा करे, इनका जमाना कभी नहीं गया। बाहुबलियों और अपराधियों का जोर राजनीति में बहुत मजबूत हो चुका है और इसे फिलहाल तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के उम्मीदवार की बात करें तो 1066 उम्मीदवार में से 319 उम्मीदवार पर क्रिमिनल का केस रिकॉर्ड है, यानी करीब करीब हर तीसरे उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 164 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो गंभीर मामलों में आरोपी हैं। गंभीर मामले यानी हत्या, हत्या की कोशिश, रेप, किडनैपिंग। बाहुबलियों को टिकट देने में ना कोई हिचक है ना शर्म है। बस किसी तरह से वो सीट सेफ एंड सिक्योर हो जाए, बस किसी तरह ज्यादा से ज्यादा सीटों का नंबर आ जाए। लिस्ट बहुत लंबी है, आरजेडी इस लिस्ट में टॉप पर है। चुन चुन कर टिकट बांटे हैं। आइए जानते हैं किस पार्टी ने किस बाहुबली को टिकट दिया है। मोकामा की चर्चित सीट से अगर बात करें तो आरजेडी ने बाहुबली नेता अनंत सिंह को इस बार टिकट दिया है। इन पर 38 क्रिमिनल केस रिकॉर्ड है। गया की अतरी सीट पर आरजेडी ने अजय यादव को टिकट दिया है। इन पर 14 क्रिमिनल केस रिकॉर्ड है। गया की ही गुरुआ सीट पर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने सुधीर वर्मा को टिकट दिया है। इन पर 37 क्रिमिनल केस रिकॉर्ड है। एक वक्त था जब इन पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। दानापुर से आरजेडी ने रीतलाल यादव को टिकट दिया है। ये अगस्त में ही बेऊर जेल से छूट कर आए हैं। इन पर 33 क्रिमिनल केस रिकॉर्ड है। बक्सर की ब्रह्मपुर सीट पर बात करें तो यहाँ पर एलजेपी ने हुलास पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये बाहुबली नेता सुनील पांडे के भाई हैं। इन पर मर्डर और उगाही के कई केस दर्ज हैं। लेकिन राजनीति की ये डटी पिक्चर यही खत्म नहीं होती। रेप के दोषी पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी नवादा से आरजेडी की उम्मीदवार है। 1 साल से फरार रेप के आरोपी विधायक अरुण यादव की पत्नी किरण देवी संदेश से आरजेडी के कैंडिडेट है। वैशाली के मेहनार सीट से बाहुबली रामकिशोर सिंह की पत्नी वीना सिंह को आरजेडी ने टिकट दिया है। सहरसा जेल में बंद डॉन आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद को सहरसा और शिवहर से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है।
जेडीयू ने एकमा, रुपौली और अतिरिक्त सीटों पर मनोरंजन सिंह, धूमल, अवधेश मंडल और बिंदी यादव जैसे बाहुबलियों की पत्नियों को टिकट दिया है। बीजेपी ने बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को नवादा से अपना उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश सिंह पर 27 क्रिमिनल केस रिकॉर्ड हैं। कुल मिलाकर चुनाव आते ही सबको बाहुबली पसंद आने लगते हैं, फिर चाहे वो सुशासन के दावे करने वाली सरकार हो या फिर लालू का जंगल राज। वैसे बिहार में आज की तारीख में इन सब बाहुबली नेताओं की पहली पसंद जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू है और सब तीर के भरोसे ही राजनीति का शिकार करना चाहते हैं। दूसरी पसंद भारतीय जनता पार्टी का कमल है, क्योंकि आजकल मुन्ना भाई एमबीबीएस स्टाइल की गांधीगिरी का जमाना है। लालू की लालटेन तीसरी पसंद है, क्योंकि लालटेन का केरोसिन तेल महंगा जो हो गया है और लालटेन की रोशनी भी मध्यम पर गई है। कांग्रेस का कमजोर हाथ कोई मजबूरी में ही थामने को तैयार है। और रही बात चिराग जी की, तो उनके ब्याहवान और उजर पड़ चुके बंगले की तरफ कोई झांकना भी नहीं चाह रहा है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम वरुण झा है। कैमरे के पीछे मेरे नए मेहमान जो हैं वो पप्पू भैया हैं। धन्यवाद।